नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको पता लग गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों से 7 बड़ी अपील्स करी हैं। ये किया गया है ईरान वॉर के इम्पैक्ट से निपटने के लिए। कई चीजें देश के नागरिकों को कही गई है कि आप सोना आने वाले 1 साल तक कम परचेज करिए, अवॉइड करिए गोल्ड परचेज करना, वर्क फ्रॉम होम करिए और फॉरेन ट्रैवल मत करिए और बहुत सारी और चीजें मेंशन करिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट एट द सेम टाइम एक तरफ पीएम मोदी ये कह तो रहे हैं कि नेशन फर्स्ट अबव कंफर्ट, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूं कि देश में जो ऑपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो ये अपील है ये एक प्रूफ है फेलियर का। राहुल गांधी ने यहां पर क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कई और नेता क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं इस 7 अपील एजेंडा को, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी देश के नागरिकों को आज के समय क्या करने को अपील कर रहे हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। नाउ सबसे पहले तो पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा है कि प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम वेरेवर पॉसिबल। ये ना सिर्फ भारत सरकार कह रही है, आप देखोगे आज के समय दुनिया भर में कई देश है, फॉर एग्जांपल वियतनाम, श्रीलंका, वहां पर भी सरकारें अपने लोगों को ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज करिए। लॉजिक इसके पीछे बहुत ही सिंपल है। हम लोग ये चाहेंगे कि फ्यूल जितना कम लोग इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्यूल लगातार पास नहीं हो पा रहा है। रशिया से ऑयल परचेज कर पाना अभी भी एक काफी मुश्किल टास्क है और दूसरी बात यह भी है अब रशिया पहले की तरह डिस्काउंट भी ऑफर नहीं कर रहा। भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, मतलब 2 से 3 महीने तक मैक्सिमम ये रिजर्व चलेंगे। तो ऐसे टाइम में जितने लोग बाहर कम जाएंगे, फ्यूल जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उतना देश प्रिपेयर्ड रहेगा कल के लिए। क्योंकि अभी भी देखिए हमें पता नहीं है कि ये ईरान यूएस वॉर कब खत्म होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था जब तक इजराइल नहीं कहता कि ये ईरान यूएस वॉर अब खत्म करने का टाइम आ चुका है, ये वॉर खत्म नहीं होगी। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी आगे चलेगी। तो इसलिए कई देश हैं आज के समय, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर आर्टिकल दिखाऊं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने भी दुनिया भर के देशों को यही बात कही है कि जो ईरान वॉर में हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन है इतिहास में ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केट। इस टाइप का डिसरप्शन आज से पहले कभी देखा नहीं गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे आईईए के जो चीफ है उन्होंने कहा था कि सरकारें अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रही हैं द स्केल ऑफ द क्राइसिस और नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज किया जाए। वर्क फ्रॉम होम मैं आपको बता दूं दुनिया भर में कॉमन हो जाएगा अगर ये वॉर इसी तरीके से कुछ महीने और आगे चल गई। ऑलरेडी आप अगर देखिए तो श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कई देश हैं जो सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शंस अपने देश के लोगों को दे चुके हैं कि आपको गाड़ी लेकर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करिए जिससे फ्यूल सेव किया जा सके। और साफ लग रहा है कि ये इवेंचुअली मेरे हिसाब से एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। शायद आज के समय ये एक आखिरी पीढ़ी है दुनिया में जो रेगुलरली ऑफिस जाती है, रेगुलरली कम्यूट करती है। इवेंचुअली वर्क फ्रॉम होम परहैप्स इन द नियर फ्यूचर एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज बन चुकी होगी। फिर बात आती है गोल्ड की। गोल्ड हम कम क्यों परचेज करें? और बाय द वे पीएम मोदी ने जब ये बात बोली तो देश भर में जो ज्वेलरी कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स आप अगर देखो आज 10-10, 12-12% क्रैश किए हैं। रीजन सिंपली यहां पर यही है कि अब माना जा रहा है कि सिंस पीएम मोदी ने अपील कर दी है तो 1 साल तक लोग सच में कम गोल्ड परचेज करेंगे। अब वैसे गोल्ड के रेट आप अगर देखो तो वैसे भी आम आदमी की रीच से काफी ये भार हो चुका है, मगर जो लोग गोल्ड परचेज कर भी सकते हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय कि गोल्ड इतना ज्यादा वो परचेज ना करे। रीजन सिंपली मैं आपको ये बता दूं, भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है। हमारे देश में हम लोग खुद का गोल्ड बनाते नहीं है इतना। तो ये एक $72 बिलियन पर ईयर की ऑब्सेशन है। इसकी वजह से रुपी भी वीक होता है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप गोल्ड परचेज कर रहे हो बाहर से तो आप रुपी में पे कर रहे हैं, इससे रुपी की वैल्यू काफी हद तक कम होती है। रुपी की वैल्यू ऑलरेडी आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। डॉलर के मुकाबले अगर हम रुपी देखें तो $1 के मुकाबले 95 रुपीज पे ये पहुंच चुका है। और मैंने आपको बताया था कि ये 90 के भी आगे बहुत ज्यादा गिरेगा। मैंने आई थिंक आज से 3 से 4 महीने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई थी इस टॉपिक पर। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर इंडियंस गोल्ड कम परचेज करेंगे और दूसरी तरफ इंडियन रुपी वैसे ही गिरता रहता है तो आप अपना पैसा सेव कहां करेंगे? क्योंकि गोल्ड लोग यूजुअली इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि पैसे की वैल्यू, रुपये की करेंसी की वैल्यू तो वैसे ही गिरती रहेगी। एटलीस्ट गोल्ड में स्टेबिलिटी है। गोल्ड आपका गोल्ड भी गिर सकता है कल को, ऑब्वियसली गोल्ड गिरा भी है इन द पास्ट, अभी भी गोल्ड काफी ज्यादा हाई रेट पे है, बट गोल्ड लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो प्राइस के हिसाब से बढ़ता ही रहता है।
तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा कई इंडियंस के लिए कि यहाँ पर क्या करें, गोल्ड क्या सच में 1 साल के लिए परचेज ना करें हम। फिर आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, ये वर्क फ्रॉम होम के भी आगे है कि वैसे भी आप अगर घर के बाहर निकलते हैं, आप यूज करिए मेट्रो को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन जितना हो सके कम यूज करिए ना। अगेन अभी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक रूल बना दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम ही करना है, ये बस एक अपील है। अगर आप कर सकते हैं ऐसा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, डू इट। कंट्री को कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। फिर यूज ऑफ कुकिंग ऑयल के बारे में भी ये कह रहे हैं कि यहां पर भी कट डाउन करिए। दिस इज क्वाइट मैसिव। ये हमको दिखाता है कि आज के समय स्केल कितना बड़ा है इस क्राइसिस का। फिर किसानों के लिए भी यहां पर बात बोली गई है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि यूरिया की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया था ये काफी हद तक डिपेंड करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि जो नेचुरल गैस आती है कतर से वो इस वक्त सिंस रेगुलर सप्लाई में नहीं आ पा रही, तो यूरिया इतना ज्यादा देश प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल उस तरफ कदम बढ़ाइए। फिर ये बात भी लिखी गई है कि जो फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ये कम यूज करिए, अडॉप्ट स्वदेशी, अगेन ये एक अपील है। और फाइनली अवॉइड फॉरेन ट्रैवल फॉर 1 ईयर, ये भी काफी हद तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जुड़ी हुई चीज है। आज के समय आप अगर देखो तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये $690 बिलियन से लेकर $700 बिलियन के आसपास है। ये फॉरेक्स रिजर्व अभी भी दुनिया के कई देशों से बहुत ज्यादा आगे है। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि कल को अगर मान लीजिए कोई सच में ग्लोबल संकट आ जाता है, ईरान अंडर सी इंटरनेट केबल कट कर देता है, या फिर यूएसए को कोई एक लैंड इन्वेजन करनी पड़ती है ईरान की, या फिर कुछ बहुत ही बड़ा करना होता है, तो उस केस में बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर आ सकता है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी चाहेंगे कि हमारा रुपी सिंस ऑलरेडी काफी गिर चुका है, देश की करेंसी बाहर कम जाए, देश के लोग बाहर की करेंसी कम परचेज करें, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं तब ऑब्वियसली आप रुपी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में या फिर यूरो में, ताकि जहां पे आप जा रहे हैं उधर आपको ट्रैवल करने में आसानी हो, उधर आप परचेज कर पाएं। तो ये 7 चीजें हैं जिसके लिए पीएम मोदी ने अपील करी है। राहुल गांधी ने इसके रिस्पांस में ये ट्वीट करी है कि मोदी जी डिमांडेड सैक्रिफाइसेस फ्रॉम पब्लिक यस्टरडे। मोदी जी ने कहा है कि जी गोल्ड मत परचेज करो, अब्रॉड मत जाओ, पेट्रोल कम यूज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारी बातें मैंने आपको बताई है। दीज आर्ट सरमॉन्स, दीज आर प्रूफ्स ऑफ फेलियर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रूफ है कि भारत की पॉलिसी फेल हुई है। इन 12 years he's brought the country to such a pass that the public has to be told what to buy, where to go। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी कि देश के नागरिकों से ये सब एक्सपेक्ट करने की नीड ही ना आती। हर बार लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बलिदान दे और लीडर्स अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं। और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पर ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये ऑफ कोर्स एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्रिटिसिज्म यहाँ से आएगा। बट देन अगेन अगर हम घूम फिर के देखें, अंत में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पर ही आती है। और परहैप्स अब हम पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी पहली बार देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से हमारी जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। पहली बार आप देख रहे हो कि 2 देश भारत से कई हजारों किलोमीटर लड़ रहे हैं और उनकी वॉर का इंपैक्ट भारत पर एवरीडे लाइफ पे हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग ये जो 7 अपील्स हैं इनको फॉलो करेंगे या नहीं? यस या नो में आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। लाखों लोग देखते हैं वीडियो, देखना होगा कि यहाँ पर कितने लोग आंसर करते हैं। एंड अगेन आप यहाँ पर सिंपली ये भी कह सकते हैं, फॉलो ना फॉलो करने की बात नहीं है सर, मेरा जीवन वैसे ही इस तरीके से कटता है, बहुत ही शांतिपूर्ण इंसान हूँ, घर में रहता हूँ, बाहर कम निकलता हूँ, गोल्ड परचेज किए हुए 10 साल हो गए, आगे भी परचेज करने का कोई प्लान था नहीं, फॉरेन ट्रिप वो क्या होती है, लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, शेयर करिएगा अपने थॉट्स। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्राउडली लिखते हैं कि करियर 247 के डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम की वजह से आज के समय ये लोग जॉब प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीने में बहुत से लोग हैं, मोर देन 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर, हैव स्टार्टेड देयर फर्स्ट जॉब थैंक्स टू करियर 247। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, करियर 247 आपको देता है ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देते हैं। आज के समय अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन करके आप जाएंगे जॉब मिल जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, और अपस्किलिंग के लिए करियर 247 ऑफर करता है आपको ये सभी कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, और इन सभी कोर्सेज में हम जनरेटिव एआई के कंपोनेंट को ऐड करते हैं ताकि आप जनरेटिव एआई को अपनी जॉब में कैसे यूज करना है
इसे प्रॉपरली सीख पाए। और अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं, ये दोनों आपको IBM, जी हाँ, मल्टीनेशनल ग्लोबल ब्रांड IBM, इसके सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं। आपको मिलते हैं IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और हम लोग अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की नॉलेज देते हैं, हमारा प्रयास होता है कि आपको एंड गोल तक, एक जॉब तक भी पहुंचाएं। और इसलिए हमारे प्रोग्राम में हमने एक एलिमेंट ये भी ऐड किया है कि आप अगर प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कोर्स, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज वेरियस कंपनीज में मिले और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज के समय लिंक्डइन पर कई लोग हैं जो अपनी पहली नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, एंड इट वाज थ्रू करियर 247। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड फाइनली बिल्ड योर करियर। गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।